We are discussing return on equity in detail in this video. As such, return ratios आपको पता है, return ratios मतलब profit divided by investment, कमाई divided by लागत, which is return on equity के केस में हो जाएगा net profit divided by equity. करेक्ट. एक केस ले रहा हूं जब आपको प्रेफर्ड शेयर कैपिटल भी दिया हो क्वेश्चन में. ठीक है, सुनना, 2 मिनट लगा के प्रेफर्ड शेयर कैपिटल की बात करते हैं. प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, इसका जो नेचर होगा, नेचर इज लाइक, मतलब अकाउंटिंग नेचर की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, अकाउंटिंग नेचर. इसका अगर मैं ट्रू नेचर बोलूं तो दिस इज लाइक इक्विटी बिकॉज ये ओनर है. दिस इज लाइक डेट बिकॉज इसको हर साल कमिटेड एक रिटर्न मिल रहा है. इसे हर साल एक कमिटेड रिटर्न मिल रहा है. सर इक्विटी और डेट में क्या फर्क था? सुनना, द इक्विटी गाय वाज टेकिंग द रिस्क इन द बिजनेस. ठीक है ना. अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए वाज इन्वेस्टेड. लेट्स से आई बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000, सोल्ड इट ऑफ फॉर 9,000. आई लॉस्ट 1,000 in it. If I would have sold it for 15,000, I would have made 5K. तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था. ठीक है. अगर लॉस हो रहा है तो वो भी मैं बियर कर रहा हूं. तो इक्विटी वाले का क्लेम है रेसिडुअल क्लेम. करेक्ट. मैंने इस केस में जैसे 4,000 रुपए का डेट उठाया 12% के इंटरेस्ट रेट पर. इस साल में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ. कैन आई गो बैक टू द बैंक एंड देन टेल देम, कैन आई गो बैक टू बैंक एंड टेल देम दैट बॉस आई हैव नॉट मेड गुड मनी दिस ईयर, डू नॉट चार्ज मी इंटरेस्ट? मैं बैंक को बोल सकता हूँ ऐसा? नहीं बोल सकता. दे विल स्टिल चार्ज मी द इंटरेस्ट, इजंट इट? सही कह रहा हूं ना मैं? अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ whether I make good profits or not. अच्छा, नेक्स्ट ईयर में मेरे सेल्स डबल हो गई तो क्या मैं इंटरेस्ट भी ज्यादा दे दूंगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट तो उतना ही देने वाला. तो डेट इन्वेस्टर का मेरे बुक्स में, डेट इन्वेस्टर कौन है? कोटक बैंक. इक्विटी इन्वेस्टर कौन है? केएस खुद. ठीक है ना. तो डेट इन्वेस्टर का पे आउट फिक्स्ड होने वाला है रिगार्डलेस ऑफ माय इनकम. माय इनकम में गो अप और इट में गो डाउन, अप और डाउन, अप डाउन, ऐसे ऐसे चलते रहेगा. डेट वाले को यही पैसा मिलता रहेगा. तो डेट वाला कम रिस्क ले रहा है. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इक्विटी इन्वेस्टर वाला फ्लक्चुएट कर रहा है, डेट वाला स्ट्रेट चल रहा है. सही बोला ना मैंने? मुझे बताना, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल को कितना रिटर्न मिलेगा? 8% पर एनम. ये डेट जैसा फीचर होगा. इक्विटी जैसा फीचर पता है क्या? जिस साल प्रॉफिट नहीं हो उस साल ये पे आउट मत करो, इसे होल्ड कर लो. मतलब यू कैन, अगर एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो, आई डिडंट वांट टू से दिस वर्ड बिकॉज़ अभी 4 क्वेश्चन उस पे आएंगे जो आंसर ही नहीं करूंगा. ठीक है. अरे डाइग्रेस करने की बात है वो सब. ठीक है ना. थ्योरी में वो सब पढ़ लेंगे खुद से. प्रेफर्ड शेयर कैपिटल क्या है? वो इक्विटी प्लस डेट दोनों में कुछ कुछ फीचर रख रहा है. डेट जैसा क्या? उसे 8% ही मिलेगा, दैट्स इट. उसका हर साल का पे आउट 8% ही है. कब? जब प्रॉफिट हो. तो ये हो गया डेट जैसा फीचर. इक्विटी जैसा क्या? कि भाई जिस साल नहीं हो रहा उस साल होल्ड करेंगे, उस साल नहीं देंगे, अगले साल पिछले साल का 8, इस साल का 8 दोनों दे देंगे. ठीक है. सर एक बात बताओ, फिर कोई बंदा प्रेफर्ड शेयर कैपिटल ऑप्ट ही क्यों कर रहा है? वो डेट ही दे दे कंपनी को, या वो इक्विटी दे दे कंपनी को. हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया क्यों कर रहा था? सुनना, why not invest in equity directly? Why not invest in equity directly? अब देखना, ये सिर्फ 2 मिनट लगा के बोल दे रहा हूँ ये पॉइंट. लेट्स से तुम एक स्टार्टअप हो, मुझे तुम्हारी इक्विटी लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है नहीं यार, पता नहीं साले डूब जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग. पेपर में तो 2 साल में यूनिकॉर्न है और रेंट देने के पैसे नहीं है. बथेरे स्टार्टअप है ऐसे. ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे डूब ही जाएंगे, बट 99% तो डूब जाएंगे ना. हाँ, निकलेगा कोई फ्लिपकार्ट, निकलेगा कोई उबर, निकलेगा कोई ओला, मुझे नहीं पता कौन सा निकलेगा. ठीक है ना. लेट्स से आई एम अ पोटेंशियल इन्वेस्टर. मैं क्या करूंगा? मुझे लगेगा कि इफ आई जस्ट डायरेक्टली परचेज इक्विटी. अच्छा ओके, दूसरा वाला केस लेते हैं. लेट्स से दीस फोक्स कम टू मी सेइंग इक्विटी इन्वेस्ट कर दो. मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट नो, तो इट वर्क करना. जैसे डोके डेट दे दो. मैंने कहा कितना रेट दोगे इंटरेस्ट का? कह रहे 14%. आई कैन लेंड टू रिलायंस एट 13%.
एंड आई कैन लेंड टू दीज फोक्स एट 14%। किसको देना चाहिए? रिलायंस को। 13% तो आ ही रहा है ना, क्या 1% के लिए 2% के आदमी को पैसा देना है? 1% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लेके रिस्क ले रहा हूँ ना, बहुत बड़ी। आई विल प्रोबब्ली नॉट टेक द रिस्क, ठीक है ना। तो इस वजह से मार्केट में एक और टाइप का इंस्ट्रूमेंट चलता है विच इज कन्वर्टेबल प्रेफर्ड इक्विटी। तो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है यार, तू ना 10% पे ले ले उनको, मतलब द इन्वेस्टर विल से मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरे को हर साल 10% देते रहिए, लेकिन ये कन्वर्टेबल है, मैं जब चाहूँ इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लूंगा आफ्टर 2 ईयर। धंधा चल गया तो अपसाइड एंजॉय करूंगा, एक तो ओनरशिप ले लूंगा। नहीं चला तो तू हर साल 10% तो दे ही रहा है, वैसी वाली चीज। तो देयर आर बिजनेस केसेस जहां पे प्रेफर्ड कैपिटल यूज आता है इन द वर्ल्ड ऑफ सीएफए। 2 से 3 चैप्टर है जहां पे प्रेफर्ड शेयर कैपिटल की बात की गई है, अदरवाइज वो इग्नोर ही कर देते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे मुझे ये बात करनी पड़ती है, सो मैं एक बार तुमसे ये डिस्कशन कर लेता हूँ। मुझे बताना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इक्विटी का क्या मतलब है? ये इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफर्ड शेयर कैपिटल इज ओन फंड्स और डेट इज आउटसाइड फंड्स। मुझे बताना, अगर मैं ये वाले केस में, एवरीवन ओवर हियर, मुझे बताओ ये वाले केस में अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालता तो मैं डिनोमिनेटर में कितना रखता? व्हाट वुड बी माय डिनोमिनेटर? 5,000 या 6,000? फॉर दोज ऑफ अस हु से 5,000, शो ऑफ हैंड्स। फॉर दोज ऑफ अस हु से 5,000, शो ऑफ हैंड्स। अरे हैंड रेस कर, डरा मत कर, दूसरों को करवा मत किया कर। फॉर दोज ऑफ अस हु से 5,000, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए डिनोमिनेटर में 5,000 रखेंगे, शो ऑफ हैंड्स। फॉर दोज हु से 6,000 रखेंगे। गलत आंसर है, इतनी देर से चीख चीख के कह रहा हूँ, इक्विटी वाला मतलब सिर्फ इक्विटी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5,000। अकेले खड़े मतलब एक ही आंसर गलत है, दूसरे भी गलत हो सकते हैं, छोड़ दूसरे को। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीखो नहीं सीखो, क्लास में इंडिविजुअल कन्विक्शन सीख के जाओ। तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए दूसरा क्या सोच रहा है, तुम्हें जो सही लग रहा है वो आंसर दो, सिंपल। रिटर्न ऑन इक्विटी, मुझे सिर्फ इसका रिटर्न देखना है, हाँ या ना। अच्छा एक बार इस इनकम स्टेटमेंट पे आओ, मुझे बताओ ईबिटडा ये किसको बिलोंग करता है? इक्विटी, गवर्नमेंट, डेट और प्रेफर्ड शेयर कैपिटल को, करेक्ट? हाँ या ना? ये किसको बिलोंग करता है? दोनों को। ये किसको बिलोंग करता है? इक्विटी, गवर्नमेंट और प्रेफर्ड। ईएटी किसको बिलोंग करता है? इक्विटी और प्रेफर्ड। इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आएगा लेस प्रेफर्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड डिविडेंड कितना होगा बताना इस केस में? 1,000 का 8% कितना रुपए? 80। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना बचा? 2532 माइनस 80 कितना आ रहा है? 2452। 2452। न्यूमरेटर में क्या आएगा यहाँ पे? 2452 या 2532? 2452। सर आपने तो वो सिखाया था। अरे तो लॉजिकली सोचोगे ना, 2452 मतलब ये क्या है? नेट प्रॉफिट लेस प्रेफर्ड डिविडेंड। और डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ इक्विटी वाले का, इक्विटी प्लस प्रेफर्ड वाला नहीं। क्यों? अब मैंने क्या किया, मैं इक्विटी की लागत देख रहा हूँ, तो इक्विटी ने लगाए 5,000 है, और इक्विटी को मिलेगा कितना? प्रेफर्ड डिविडेंड को भी हटाओ, उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा इक्विटी को, तो 2452। हाँ क्या ना? ठीक है, मैंने आपको जब पिछले केस में बताया तो मैंने वो केस एज्यूम किया जिसमें प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं है। होता तो क्या करते? बुद्धि लगाता, बोलता ठीक है ना, मत गिनना प्रेफर्ड का पैसा, नीचे लगा लिख इक्विटी का जितना पैसा है वो गिन, और न्यूमरेटर में क्या रखेगा? जितना नेट प्रॉफिट है उससे हटा दे प्रेफर्ड डिविडेंड का पैसा। विथ मी सो फार? सर मुश्किल लग रहा है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया है, इसमें क्या मुश्किल है?